बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज की इस वीडियो में आपके सामने अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें, कुछ मज़ीद इंकशाफात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि एक झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा जो है वो अमीर बालाज के घर हुआ था। वो मामला क्या था, अब वो ज़रा खुल के सामने आ गया है गिरफ़्तारियों के बाद कि असल में उस झगड़े की वजह क्या बनी थी। साथ साथ जो है आपको पता है कि ये एक जिगरी दोस्त, एक करीबी, एक बहुत ही काबिल एतबार शख्स एहसन शाह वो गिरफ़्तार हुआ। उस एहसन शाह का जो मोबाइल डेटा है और उस एहसन शाह की जो गिरफ़्तारी है, आखिर ये कैसे हुआ मामला कि जी जो मुल्ज़मान नामज़द किए गए थे वो तो गोगी और तीफ़ी बट किए गए थे। ये एहसन शाह की तरफ पुलिस कैसे गई, वो कौन सा ऐसे मामलात थे जिनकी वजह से एहसन शाह का जो है वो बाकायदा पुलिस को पता चला और फिर पुलिस ने रेड करके उसको गिरफ़्तार किया। 60-61 तस्वीरों का क्या मामला है और साथ साथ जो है जो अमीर बालाज की वालिदा हैं उनके हवाले से भी कुछ तफसील आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने जो बात की है उसने भी हिला के रख दिया है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ जो है मेरे पास आई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वीडियो पेज को फॉलो करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स या सोशल मीडिया के मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी सूरत हाल कुछ यूँ है कि जी आपको जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये वाक़या हो गया। अब इस वाक़े के बाद पुलिस की जो तरीक़ाकार होता है तफ्तीश का वो यही होता है कि पुलिस जो है उस शख्स से लिंक्ड जितने भी लोग होते हैं उनको फॉलो करती है। सबसे पहले उस शख्स की यानी अमीर बालाज की जो है वो मोबाइल डेटा चेक किया जाता है, किससे राब्ते में क्या था और साथ साथ क्या क्या मामलात हुए। अब उसमें सबसे पहले जो मामला हुआ वो ये हुआ कि जी नामज़द किया गया गोगी और तीफ़ी बट को, लेकिन गोगी और तीफ़ी बट तो दोनों पुलिस के हाथ ना आए, तो पुलिस ने उनके कुछ मुलाजमीन को जो है वो गिरफ़्तार करना शुरू किया। उन मुलाजमीन में से सब मिल गए, लेकिन एक मुलाजिम ऐसा था जिसके हवाले से कोई पता नहीं चल रहा था और ये मुलाजिम काबिल एतबार आदमी था तीफ़ी बट का। अब जो है उस मुलाजिम के हवाले से जब पता किया गया तो पहले ये पाया गया कि शायद वो भी मुल्क छोड़ के जा चुका है, लेकिन बाद में ये इल्म हुआ कि वो मुल्क छोड़ के नहीं गया बल्कि वो मुल्क के अंदर ही मौजूद है। और ये मुलाजिम जो था ये बावर्ची है, कुक है, लेकिन बहुत ही काबिल एतबार है। तो पुलिस ने जो है उस शख्स को भी, जैसे गार्ड्स को उठाया, बाकी लोगों को उठाया, उसको उठाया और उसको उठा के पुलिस जो है वो बलूचिस्तान से रेड किया गया। बलूचिस्तान से उठा के जो है वो लाया गया और बलूचिस्तान से उठाकर लाहौर लाकर इन्वेस्टिगेशन की गई। जब लाहौर लाया गया तो अली असगर नामी इस शख्स ने जो है वो कुछ कहानी जो बताई, उस कहानी ने एहसन शाह की तरफ मामला जो है वो डाइवर्ट किया और फिर एहसन शाह गिरफ़्तार हुआ। उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि जी जो है वो अमीर बालाज के लोगों में से कोई बंदा जो है वो तीफ़ी बट से मिलता था, मैं उसको शक्ल से पहचान सकता हूँ लेकिन मुझे उसका नाम पता नहीं है। तो जब ये हुआ तो जो पुलिस थी उसने अमीर बालाज के दोस्तों की तस्वीर उसके घर वालों से मंगवाई और ये तस्वीर तकरीबन बताया जा रहा है कि 60 के करीब तस्वीर थी जो उसके वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स थे, कज़न्स थे जो उसके साथ हर वक्त होते थे। वो जब मंगवाई गई तो उस शख्स ने जो बावर्ची था उसने इन सब को पहचानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि इनमें से कोई वो शख्स नहीं है जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो पुलिस ने फिर जो है वो बालाज की फैमिली से पूछा कि जी और कोई बंदा जो आप समझते हो कि वो बहुत क्लोज़ था और हर वक्त उसके साथ होता था तो उसकी तस्वीर भेजें। तो फिर जो घर वालों की तरफ से तस्वीर भेजी गई वो एहसन शाह की तस्वीर थी। एहसन शाह को जो अमीर बालाज के घर वाले हैं वो अपने बेटे के तौर पे समझते थे और एहसन शाह की माँ के हवाले बालाज की माँ के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो एहसन शाह को अपना बेटा मानती थी, मुंह बोला बेटा, क्योंकि बड़े अरसे से इनका आपस में ताल्लुक़ था। बहरहाल जी एहसन शाह की जब तस्वीर सामने आई तो असगर नामी बावर्ची ने इस तस्वीर को पहचान लिया और उसने कहा कि यही वो शख्स है जो तीफ़ी बट से मुलाकातें करता था। इस तरह पुलिस को जो है वो एहसन शाह का जो है वो मिला और फिर उसके बाद एहसन शाह की गिरफ़्तारी हुई और फिर उसने जो इंकशाफात किए वो आपके सामने हम रख चुके हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी है, कहा यही जा रहा है कि जी जो एहसन शाह है और जो तीफ़ी बट वगैरह थे, ज़ाहिर है उनका जो टारगेट था वो महज अमीर बालाज नहीं था बल्कि अमीर मसहब भी उनका टारगेट था और टारगेट के लिए उन्होंने अमीर बालाज के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन
3-4 जगहों के ऊपर ये मामला करना था, निकलते हुए नहीं तो फिर गाड़ी में बैठते हुए नहीं तो कहीं रास्ते में नहीं तो फिर जहाँ जाके रुकना है वो जो है उन्होंने इस मामले से इसको एग्जीक्यूट करना था। साथ साथ उनको वाज़े तौर पे ये बताया गया था कि अमीर बालाज ने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई और उसको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। और बाकी जो मामला है वो वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बाकी जो तफसीलात बताई गई थी वो दोबारा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आखिरी कॉल की गई थी एहसन शाह की तरफ से, जिसकी बड़ी मशहूरी है, जिसका एहसन शाह ने बाकायदा तौर पे अपनी वीडियोज़ में, अपने इंटरव्यूज़ में भी जिक्र किया था कि जी मेरी आखिरी बात जो हुई थी वो अमीर बालाज से वही हुई थी कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल की थी और मैंने जो है उसको रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाई थी। और हैरान हूँ मैं, कैसा दोस्त था कि काबिल एतबार था, हर वक्त साथ रहने वाला था, और फिर उसने एक इतने मुक़द्दस मकाम के ऊपर खड़े होकर जो है यहाँ से धोखा और फिर उधर जाके भी वीडियो कॉल पे फिर ज़ियारत भी करवाई और फिर दरूद पाक भी पढ़वाया और पता नहीं क्या कुछ वो कहता रहा, वो आप सुन चुके हैं। तो बहरहाल जी आखिरी जो कॉल थी, बहरहाल पुलिस को ये क्लूज़ मिले कि जी इसकी इस तरह किस फिर उसके बाद एहसन शाह का जब डेटा निकाला गया तो एहसन शाह के डेटे की जो है वो बहुत सारी ऐसी मामलात सामने आए कि वो डायरेक्टली तीफ़ी बाटिया उनसे राब्ते में नहीं, लेकिन जब पुलिस ने कड़ियाँ मिलाई तो इनडायरेक्टली जो है वो उनसे राब्ते में, उनके लोगों से राब्ते में रहा हुआ था। तो पुलिस को एक चीज़ मज़ीद ये चीज़ मिली। अब एहसन शाह जब ये कत्ल हो गया और उसके बाद अमीर बालाज का घर, ज़ाहिरी बात है एहसन शाह उससे दूसरे दिन वापस आ गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि जी हमने उसको साथ देखा, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो कत्ल के बाद वापस आया है बाहर से और अचानक वापस आ गया था। जब ये वापस आया तो अब ये बाकायदा तौर पे पुलिस को ये पता चला है कि जब ये अमीर बालाज के घर गया एहसन शाह तो वहाँ पर इसकी गार्ड्स ने बाकायदा तलाशी ली अंदर जाते हुए, जो कि इसके साथ पहली बार हो रहा था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो जब इसकी तलाशी ली तो वहाँ पर बदमज़गी हुई। मैंने एक झगड़े के हवाले से आपसे ज़िक्र किया था कि जनाजे में एक झगड़ा हुआ था। जब ये जनाजे से पहले उनके घर गया तो इसने बाकायदा गार्ड्स के साथ ये उलझा, उनके गार्ड्स के साथ। गार्ड्स ने कहा नहीं, तलाशी के बगैर नहीं जाने देंगे। तो इसके ऊपर इसने बाकायदा एहतजाज किया और उसके घर वालों के साथ भी इसकी, अमीर मसा वगैरह के साथ, जो अमीर बालाज के भाई वगैरह हैं, उनसे भी इसकी जो है वो हुई कि जी ये क्या मामला है, मैं तो मतलब घर का फ़र्द हूँ और मेरा क्यों लिया जा रहा है। तो एक इस तरह का मामला भी जो जनाजा था उससे पहले हुआ था, तो उसको भी अब बाकायदा तौर पे ये कंफर्म किया जा रहा है। अब ये बार बार ये भी पुलिस को पता चला है कि अमीर बालाज के जनाजे के बाद बार बार जब ये उसके घर गया तो इसका वाहिद मकसद कत्ल के बाद की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना था कि जो मकतूल के घर वाले हैं वो अगले स्टेप्स क्या ले रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं और उसके घर में क्या कुछ चल रहा है इस कत्ल को लेकर, और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको लेकर जो है क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ मनसूबाबंदी की जा रही है। ज़ाहिर है एहसन शाह ने जो है इन मनसूबाबंदी के हवाले से भी जो तीफ़ी बाट और गोगी बाट के लोग थे उनको इन्फॉर्म करना था। तो इसलिए वो बार बार जो है वो एहसन शाह जो है वो अमीर बालाज के घर गया और फिर उसके बाद जो है तफ्तीश में इसका नाम सामने आया और फिर इसकी गिरफ़्तारी हुई। और इसकी गिरफ़्तारी में जो है पता चल रहा है कि इसका मोबाइल डेटा जो है वो बड़ा करामत साबित हुआ और इसके मोबाइल डेटा से पुलिस को बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल गई। अब जो वालिदा है अमीर बालाज की, उसके हवाले से कहा जा रहा है, उनके हवाले से कि जी उनको जब पता चला कि जी ये सारा मामला एहसन शाह का था तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। वो इसलिए कि एहसन शाह के हवाले से जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी वो कहती हैं कि मेरा बेटा था, मुँह मिला बेटा था, और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो लोग कि कोई भी कर सकता है लेकिन एहसन शाह ये नहीं कर सकता। अभी तक भी वो शॉक्ड हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये कैसे हो गया कि इतना क्लोज़ बंदा, इतना घर का बंदा जो है वो इस तरह गद्दारी या धोखा दे सकता है। इसके ऊपर उनकी वालिदा जो है वो बहुत ज़्यादा बताया यही जा रहा है, जो लोग ज़ाहिर है रिपोर्ट कर रहे हैं जो वहाँ से बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी वालिदा जो है वो हिल के रह गई। एक बेटे की मौत और दूसरा फिर एक मुँह बेले बेटे की तरफ से इतना बड़ा धोखा जो है उससे वो बहुत ज़्यादा जो है वो है शॉक ने। ये सारी चीज़ें हैं जी, वीडियो कॉल्स वगैरह की, और कुछ 4 लोग अब तक जो है ये एहसन शाह और बाकी भी लोग मैं आपको बता चुका हूँ जो भी गिरफ़्तार हुए हैं, वो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और साथ साथ ये मामला चल रहा है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो मज़ीद चीज़ें भी होंगी मुझे जैसे जैसे पता चलेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगा। आप जो है वो आपने काम करना है और वो है आपने अपनी दुआओं में सबको याद रखना है और अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ ज़िक्र करूँगा, पहले करना भूल गया, बलूचिस्तान में गवादर में
बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, वहाँ फ्लड आ गया और वहाँ पे जो है लोग बड़ी मुश्किल में हैं। अल्लाह, आप उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह जो है उनके लिए भी आसानियाँ करे और अल्लाह उनको जो है अल्लाह जल्द इस आफ़त को जो है वो उनसे हटाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। बेशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।